आज हम छोटा सा टॉपिक जो है वो गॉइटर के बारे में जो है समझने की कोशिश करेंगे। हमने जो विटामिन मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, तो ये मिनरल की डिफिशियंसी होता है तो क्या क्या विटामिन की डिफिशियंसी से क्या क्या डिसीज होते हैं, मिनरल से क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से, वो इस सीरीज में जो है हम देखने की कोशिश करेंगे। तो हम बात करेंगे आज गॉइटर के बारे में, जो मिनरल की डिफिशियंसी से होता है। हम सबको पता है कि आयोडीन की डिफिशियंसी गॉइटर होता है। तो सिर्फ आयोडीन की डिफिशियंसी से नहीं, बाकी भी बहुत सारे रीजन है, पर हमें एक ही पता होता है, तो आपको इसको स्टडी जरूर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये गॉइटर नाम आया कहां से, तो एक लैटिन वर्ड था गुटूरिया, इसका मीनिंग था थ्रोट यानी गला, और उससे फिर ये गॉइटर वर्ड जो है वो लिया गया। अब गॉइटर का मीनिंग क्या होता है, तो गॉइटर का मीनिंग होता है इन्फ्लामेशन या फिर स्वेलिंग इन थायराइड ग्लैंड, और जिसकी वजह से वो एनलार्ज हो जाती है। स्वेलिंग का मीनिंग क्या होता है, सूजन, यानी जो थायराइड ग्लैंड है, यहाँ पे हमें जो थायराइड ग्लैंड है जिसको थायराइडिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है टीएसएच वो कंट्रोल करता है, उसमें से T3 T4 हार्मोन निकलते हैं। तो वहां पे अगर मान के चलो कि स्वेलिंग हो गई, इन्फ्लामेशन आ गया, सूजन हो गया, तो उसकी वजह से वो थायराइड ग्लैंड जो है वो इनलार्ज होती है। इस प्रकार से देखिए, ये नॉर्मल थायराइड ग्लैंड है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये थायराइड ग्लैंड को यहाँ पे स्वेलिंग हो गई, इन्फ्लामेशन हो गया, सूजन हो गई, तो इसी को हम बोलते हैं गॉइटर, ठीक है। अब ये होने के रीजंस क्या है, यानी जो थायराइड ग्लैंड है वो एनलार्ज क्यों होती है या फिर उस पर स्वेलिंग क्यों आती है। तो सबसे देखिए यहाँ पे अगर आप देख लो, जो थायराइड ग्लैंड के अंदर मैंने जो फिगर दिखाई दी आपको प्रीवियस, यहाँ पे तो ऐसी सूजन आती है, तो वो सूजन फिर बाहर से दिखाई देती है और गला कुछ ऐसे जो है वो फूला हुआ जो है वो नजर आता है। अब ऐसा होता क्यों है, पहली तो रीजन होता है कि जो आयोडीन की डिफिशियंसी है, आयोडीन की डिफिशियंसी अगर है तो उसकी वजह से थायराइड में सूजन आ सकती है, तो आयोडीन वाला नमक हमें खाना है। दूसरा, सेलेनियम की अगर डिफिशियंसी है, सेलेनियम जो है वो एग्स में, मीट में, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है, अगर सेलेनियम की भी डिफिशियंसी हो गई तो वहां पे भी यानी थायराइड ग्लैंड पे जो है वो सूजन आ सकती है। तीसरा, अगर साइनाइड की पॉइजनिंग हो चुकी है, एक प्लांट आता है उसके रूट अगर बहुत ज्यादा खा लिए तो वो जो है वो साइनाइड पॉइजनिंग करता है। बाकी भी साइनाइड जो है वो अगर चला जाता है, उसकी पॉइजनिंग होती है, उसकी वजह से भी जो है वो थायराइड ग्लैंड पे सूजन आती है, जिसकी वजह से गॉइटर जैसा दिख सकता है। एक होता है हाशिमोटोज थायरोडिटीज। अब हाशिमोटो थायरोडिटीज क्या होता है, देखिए इसको समझिए। ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है। ऑटो इम्यून डिसीज का मीनिंग क्या होता है, ऑटो यानी खुद, इम्यून यानी रोग प्रतिकारक शक्ति। तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे ही बॉडी पे जो अटैक करती है। तो इस केस में क्या होता है, ये जो हाशिमोटोस थायरोइडिटिस है, इसमें क्या होता है, जो हमारी इम्यूनिटी है वो हमारे थायराइड जो ग्लैंड है उस पर अटैक करती है और थायराइड ग्लैंड को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करती है, और जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड पे सूजन आती है, स्वेलिंग आती है, जिसको हम गॉइटर बोलते हैं। तो ये हाशिमोटो थायरोइडिटिस जो है वो भी एक रीजन है गॉइटर का। उसके बाद अगर थायराइड का कैंसर हो चुका है, देखिए जो गॉइटर होता है ना वो बहुत कम केसेस में कैंसर होता है, यानी अगर गॉइटर है तो कैंसर होता ही नहीं है, बहुत कम केसेस में कैंसर होता है, पर हो सकता है कि अगर थायराइड का कैंसर है तो भी जो है वो गले पे सूजन आ सकती है। और लास्ट में वायरल इन्फेक्शन, अगर कोई गले में वायरल इन्फेक्शन अगर हो चुका है तो उसकी वजह से भी थायराइड ग्लैंड पे जो है वो सूजन आती है, और जिसकी वजह से आपको जो है वो गॉइटर जो है वो हो सकता है। तो देखिए, अगर गॉइटर हो जाता है, मान के चलो कि गॉइटर हो गया, थायराइड ग्लैंड पे सूजन आ गई, वो एनलार्ज हो सकता है, तो हमें क्या क्या दिक्कत आ सकती है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो थ्रोट में इंफ्लामेशन यानी सूजन हो जाती है, उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, यानी हम सांस अच्छी तरीके से नहीं ले पाते। वॉइस जो है वो चेंज हो जाता है, यानी हमारी आवाज जो है वो बदल जाती है। हार्ड टू गेट फूड, यानी जो खाना है वो निगलने के लिए, क्योंकि थायराइड ग्लैंड यहाँ पे है तो खाना तो यही से जाएगा, तो खाना निगलने के लिए हमें प्रॉब्लम होती है। वेट गेन या वेट लॉस होता है, यानी बहुत ज्यादा वेट बढ़ भी जाता है या कभी कभी वेट कम भी हो जाता है। मसल्स में हमारी वीकनेस आ जाती है, थकावट हो जाती है, यानी बहुत ज्यादा फटीग महसूस हो सकता है। तो ये कुछ हमारे बॉडी में जो है वो चेंजेस हमें जो है वो अगर हमें गॉइटर होता है तो देखने को मिलते हैं। तो आयोडीन अच्छी खाइए, सेलेनियम अच्छी मात्रा में रखिए, ठीक है। तो जो मिनरल्स है वो अगर आपके बॉडी में अच्छी तरीके से जाते हैं तो आपको गॉइटर से हम बच सकते हैं। शॉर्टकट में क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक गॉइटर क्या होता है उसको समझाने की कोशिश की। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।